हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, जो कि 11 और 12 फरवरी को होने वाली। उसी के लिए आज मैं अभिरुचि के कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। बहुत ज़्यादा नहीं, 15 प्रश्न रहेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उसी की हम आज आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर हों। तो आप यहाँ पर इनको कैसे गिनेंगे? देखिए, मेरा जैसे जैसे पेंसिल चलता है वैसे आप यहाँ पर वर्गों की गणना कर सकते हैं। तो देखिए, वर्ग अगर आप देखें इस वाली आकृति में, केवल मैं इस वाली आकृति की बात करूँगा, तो यहाँ पर देखिए कितने हैं। पहला तो एक ये है, 2, 3 और 4। तो ये देखिए 4, 1, 2, 3 और 4 और एक, ये सबको मिला के 5। तो 5 तो बच्चों ये हो गए। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इस वाले आकृति की बात करूँ तो 1 और 4 अंदर, तो 5 इसके हो गए। 1, 2, 3 और 4, 5 5 और एक ये हो गया। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 5 5 10 और 1 11, यानी यहाँ से 11 जो है आपको वर्ग बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगला है, इसमें कितने त्रिकोण है, यानी इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो अगर त्रिभुजों की बात करें तो हम यहाँ पर त्रिभुजों को बहुत आसानी से बच्चों गिन सकते हैं, और गिनने के बाद ही हम बता पाएंगे इसमें कितने। देखिए, पहली बात तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखिए, पहले मैंने 8 अलग अलग देखे, तो कुल मिला के आपने देखा इनके अंदर के 8 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको, अब 8 तो हो गए थे। अब आप देखिए, एक आपका ये बन रहा बच्चों, और एक एक 2। तो ये देखिए 2 इधर से ले लीजिए। अब आप आइए, अब आप एक इधर से, एक और एक ये, तो 2 ये बन गए। तो 8, 2 10 और 2 12। 12 से ज़्यादा इसमें नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ से डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में कितने आयत हैं? बहुत आसानी से मैं इनको फाइंड करके आपको बताता हूँ बच्चों। देखिए, 1, 2, 3। अब आप इसको एक ले लीजिए, 3 और एक हो गया 4। एक इधर मिला लीजिए तो हो गया 5। एक पूरा मिला लीजिए तो ये हो गए 6। एक पट्टी में 6, यहाँ भी 6, यहाँ पर भी 6। तो कुल मिला के अगर मैं इंडिविजुअल देख रहा हूँ तो ये 18 आपको मिल गए। 18 के बाद ये देखिए, एक ये हो गया 19, एक ये 20 और ये 21। इसका मतलब 3 ये हो गए। अब आप थोड़ा सा और अगर इसे देखें तो एक अगर आप इधर से मिलाएं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो आपके 21 ये थे और 2 और। कुल मिला के देखिए 23 इसमें बनेंगे। कौन चीज़? आयत की बात हो रही है, वर्ग की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 23 टोटल बनेंगे। अगला है, दादा का दादी यानी स्त्रीलिंग, तो पिता जो है, पिता का क्या हो जाएगा बच्चों? माता हो जाएगा। अगर मैं 60 की यहाँ पर बात करूँ तो ADAK का है FCM, तो PAN का क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ, कोड ए का कोड यहाँ क्या? C है। तो यहाँ पर जिसका कोड C हो ढूंढ लो। इसमें C नहीं, इसमें C नहीं, इसमें C नहीं, ये वाला सही होगा, यानी ए वाला ही सही होगा। आप कर कैसे रहे हो? डी के बाद आप देखिए, अगर आप इसको मैं ABCDEFGHI, अब JKLMNO, PQRSTUVWXYZ। अगर आप देखें तो डी का देखिए एफ है, तो डी के बाद एफ है, एक छोड़ा। फिर ए के बाद सी है, ए के बाद देखिए सी है, फिर एक छोड़ा। तो ऐसे ही पी को एक छोड़ेंगे तो पी के बाद देखिए आपका एक छोड़ के बाद आर आ जाएगा। ए के बाद आपको एक छोड़ेंगे तो देखिए सी आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर एन है और एन के बाद अगर आप एक छोड़ोगे तो देखिए पी आ जाएगा। तो कुल मिला के आप किसी भी तरीके से इनको अपना एक लॉजिकल रीजनिंग जरूर निकालेंगे, जिससे आप जल्दी से और एक्यूरेसी से करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब 61 और 62 दी गई आकृति में भिन्न आकृति को चुनना है। देखिए, यहाँ पर 4 ये वर्ग हैं, एक कटा हुआ है। 4 वर्ग हैं, एक कटा है। 4 वर्ग है, कटा। यहाँ पर एक कटा हुआ और 2 ही है, तो इसका मतलब यहाँ से डी बिल्कुल अलग है, इनसे कोई भी मैच नहीं खा रहा। अगले में आप देखें, इसके 2 भाग हैं, यहाँ 2 भाग हैं, यहाँ 4 भाग हैं, यहाँ पर एक भी भाग नहीं किया गया। तो अगर मैं भागों की, वैसे तो मैं
अलग अलग की बात करता आधे आधे, तो इसमें 4 भाग किए गए, दो दो, लेकिन इसके एक भी भाग नहीं किए गए। तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि सभी चित्रों के कोई न कोई भाग हैं, 2 से 3 भाग या 4 भाग किए गए, लेकिन सी एक ऐसा पार्ट है जिसके कोई भी भाग नहीं किए गए, इसलिए यहाँ पर सी बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। अब आप यहाँ देखें, अगर मैं इसकी नकल करूँ तो देखिए जहाँ पर ये बना वहीं पर ऊपर बना, यहाँ नीचे तो नीचे, तो ठीक इसका भी अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे और ऐसे बना हुआ मिलेगा। चलिए आगे मिलाते हैं और देखते हैं, इसको आप थोड़ा सा याद करिएगा और उसके बाद अगले प्रश्न पर आपको इसका आंसर मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको 63 में देखिए ए मिल रहा, और ए ऑप्शन किसका, ए वाला, जो उसके सामने था बिल्कुल हूबहू वही नीचे आपको बना देना था। अगला है, चित्र के पहले युग्म को देखकर दूसरे युग्म को पूरा करना। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक तीर आया, उसके बाद 2 तीर आए, यानी पहले आप कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे, फिर ऐसे, इसका मतलब कि ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऐसे कौन सी आकृति जिसमें ये 3 तीर हों, और ये देखिए आपको तीसरा वाला, अगर आप यहाँ पर बहुत अगर गौर से देखिए, 64 है ना, तो 64 वाले को अगर आप गौर से देखो, डी वाला देखिए, ये वाला, यानी पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी चित्र ऐसे, यानी तीर ऐसे और ऐसे बनना था। इसमें नीचे की ओर बन रहा है इसलिए हो ही नहीं सकता, इसमें नीचे की ओर बन रहा है, इसमें 2 ही बन रहे हैं, तो केवल और केवल चौथा वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो रहा है, जो कि डी में सही होगा। अगला है, श्रृंखला को पूर्ति कीजिए। तो श्रृंखला को पूर्ति करने के लिए आप करते क्या हैं, अगर आप बहुत छोटा सा काम करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल कर लें, एम एन ओ पी पी क्यू आर एस टी यू। अब आप यहाँ देखें, अगर यहाँ पर इन्होंने ए लिया है तो ए के बाद ई लिया है, देखिए 3 छोड़े हैं, और ई के बाद फिर देखिए 3 छोड़े हैं, आई आया, तो 3 छोड़ के बनाएगा, तो क्यू के बाद अगर आप 3 छोड़ भी देते हो तो आपका कौन सा आएगा, इसके लिए आपको इसमें बताना है। तो अगर छोड़ते हो तो यू आएगा, 3 छोड़ने पर तो यू ए में आ रहा है। तो बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 66 एवं 67 श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी। अब आपको अगली आकृति इसको देखते हुए इसमें अगर बनाया जाए तो इसका ये अगला वाला पोर्शन नीचे की ओर आ जाएगा, यानी ये जो हिसाब से ये घूम रही है उस हिसाब से यहाँ से बी वाला ऑप्शन आपका होगा। यहाँ पर देखिए समस्या आकृति 67 भी ठीक उसी प्रकार से है। 67 में आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर देखिए 2 हैं, फिर यहाँ 3 है, फिर 4 है, तो अगला 5 वाला ही होगा। लेकिन 5 वाला होने के लिए अब देखिए 4 यहाँ पर 4, ये तो दोनों हो नहीं सकते। अब बात आएगी इनके डायरेक्शन की, तो जो भी इनका डायरेक्शन बनेगा, आप देखिए ये इधर से कहाँ आएगी, इस साइड आएगी, तो इस साइड में ये तो है नहीं, ये है, तो ये सी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 68 से 69 समस्या आकृति में को वर्ग के रूप में पूर्ण कीजिए, यानी ये वर्ग अगर है पूरा तो यहाँ पर कौन सी, अब यहाँ देखिए कैसे कटिंग, ऐसे 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 और ऐसे जा कर के मिलेगा। तो यहाँ देखिए डी के अलावा कोई भी ऐसी आकृति नहीं है जो इस आकृति को पूरा यहाँ पर कर सके। देखिए ज़्यादा कटा हुआ, ये देखिए यहाँ पर भी कटा, हालांकि ये देखिए थोड़ा अंदर गया, ये अंदर, फिर यहाँ पर आकर के पूरा मिलेगा। तो यानी ये थोड़ी सी नीचे का जो पोर्शन ये जो है ये इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए डी वाला ही यहाँ पर बिल्कुल मुझे सही लग रहा। ठीक इसी प्रकार से 69 को अगर आप देखोगे तो देखिए सी वाली ही आकृति इसमें मिलती हुई नजर आती है, इसके अलावा मुझे और कोई आकृति इसमें दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए अगले अगर हम बात करते हैं, प्रश्न 70 एवं 71 समस्या आकृति को खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कागज है, कागज को पहले 2 भागों में यहाँ पर मोड़ लिया गया, मोड़ने के बाद पुनः इसे उसको मोड़ा गया, मोड़ने के बाद फिर इसे यहाँ पर 2 जगह से काट दिया गया है। 2 जगह से काटने पर यहाँ पर इसका मतलब 4 बने होंगे, 4 का मतलब 2 2 जुड़ करके, तो इसका मतलब जो यहाँ पर आकृति बनेगी वो कुछ ऐसी, और एक ये जब खोलो तो ऐसी बनती हुई नज़र आपको आएंगी। तो देखिए आकृति बी वाला यहाँ पर आपका बनेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ये प्रश्न आपके हो गए 15। 16वां प्रश्न मैं आपको घर के लिए देता हूँ, उसका आप आंसर मुझे ज़रूर कीजिएगा। जो 71 है ये आपको अपने घर से करके लाना है और इसको मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इसमें नंबर आप 70
1 डालिएगा और उसके बाद इसमें ये देखना है कागज़ को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति यहाँ पर बनेगी, ABCD। तो कुल मिला के ये थे आज के 15 प्रश्न। पुनः मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।